हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 12th क्लास का प्रैक्टिकल एग्जाम होने जा रहा है, तो इसको लेकर के काफी बच्चे जो है परेशान है कि किस तरह के जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए। सो फाइनली आप लोग के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया है, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के आ गए हैं और इसको कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि देख रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024 यानी जो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होने जा रहा है, उसका ओरिजिनल पेपर आप लोग देख रहे हैं, जिसमें आपको 30 मार्क्स का जो है रहने वाला है। सेम टू सेम आपका हूबहू आपका यही आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से पूरी तरह से एंड तक देख लीजिए और आप लोग जो है 30 में 30 मार्क्स को अपना यानी छाप सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो आपको इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखना और साथ में इसका सोल्यूशन भी आपको देखना है, ओके। तो डियर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह का आपका जो है पेपर रहने वाला है। हाँ, उसमें जो आपका यानी 30 मार्क्स का जो है, यानी क्या यही पेपर आपका इस तरह का नहीं, यही पेपर आपका ओरिजिनल है, ठीक है। 30 मार्क्स का रहेंगे, जिसमें 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ओके। चलिए, तो इसका आपको परीक्षा निर्देशांक वगैरह सारा चीज दिया रहता है, ये सारा चीज आप जानते ही हैं। उससे पहले हम लोग जो है ना प्रायोगिक परीक्षा के खंडों एवं अंकों का विभाजन, देखिए इसको अच्छे से आपको समझना पहले, ठीक है, कि आपका जो है कौन सा सेक्शन से कितना मार्क्स रहने वाला है, तो इसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम खंड ए की बात करें, यानी सेक्शन ए का अगर बात करें, तो इसमें आपको 5 नंबर रहेंगे, ठीक है, जिसमें से यानी किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। खंड ए की बात करें तो उस तरह खंड बी में अगर देखते हैं हम लोग, तो खंड बी में आपका 10 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा। उसमें से आपको किसी एक में ही जो आपको यानी एक का ही आंसर देना है, जो उसमें से भी, ठीक है, खंड यानी बी में, ठीक है। उसके बाद आपका जो खंड सी की अगर बात किया जाए, प्यारे बच्चों जैसे देख रहे हैं आपको खंड सी में, तो ये जो आपका यानी 5 मार्क्स का यहाँ रहने वाला है। तो यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन का आपको यानी आंसर देना है, किसी एक में लिखना है आपको, ठीक है। उस तरह अब हम लोग चलते हैं खंड डी में। जो खंड डी में आपको जो है ना, ये 10 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? जो आप मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये मौखिक प्रश्न का आपको आंसर देना है, जिसमें ऐसे इसका पूछता नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका स्कूल वाला जो 10 मार्क्स का दे देता है, कहीं कहीं कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यानी मार्क्स मिल जाता है। तो ये 30 मार्क्स को ना आपको यानी 30 में 30 मिल जाएंगे, इसी तरह का आपको यानी आंसर देना। अब हम लोग चलते हैं, इसका कौन कौन सा क्वेश्चन आपको जो है सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ओके। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए में कितना प्रश्न है, तो देखिए पहला है प्रश्न, क्या दिया हुआ है इसमें कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों का संक्षिप्त यानी विवरण दीजिए, ठीक है। ये इस तरह का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इसका, सूचकांक का क्या महत्व है, ओके, सूचकांक का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सह संबंध की दिशाओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। उसका चौथा क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के समांतर माध्य की गणना करना है, यानी आपको माध्य निकालना है, ठीक है। मजदूरों का जो आपका दिया हुआ है, इनका जो आपको क्या निकालना है जी, गणना करना है, ठीक है। कुल योग बटे कुल संख्या होता है माध्य का, तो ये आसानी से आप लोग जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर भी इसका जो आंसर की आपको जो है मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको इन तक बने रहना। उसके बाद जो हम लोग इसका सोल्यूशन को देखेंगे, पहले सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ओके। तो ये जो आपका सेक्शन ए में जो था, इसमें किसी 4 में से किसी एक का आपको आंसर देना है। जो 5 मार्क्स का रहेंगे, तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स जो है आपको आसानी से प्यारे बच्चों मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए का काम खत्म हो गया हम लोग का, यानी खंड ओ का काम खत्म। अब चलते हैं हम लोग खंड ब को देखते हैं, यानी सेक्शन बी को देखेंगे, ओके। चलिए, हाँ, इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या सवाल है। हम्म, तो देखिए, अगर निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर जो है एक दंड आरेख की रचना कीजिए। यहाँ भी आपको कितने सवाल पूछा जाएगा? 4 सवाल रहेंगे, जिसमें से आपको किसी एक पर देना है और यहाँ 10 मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन क्या हुआ? आंकड़ों का दंड आरेख खींचना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, राज्यों की जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है, 2021 का, आप उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, आंध्र प्रदेश का, ये सारा चीज जो है दिया हुआ है। इसका आपको क्या बनाना है? दंड आरेख खींचना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों पर आधारित एक वृत्त आरेख की रचना कीजिएगा, ठीक है। एक वृत्त बनाना है और उन क्या यानी महादेशों की जनसंख्या 2001 की जो है आपको यानी मतलब इसमें ये करना है आपको, यानी डिवाइड करना है कि कितना परसेंट कहाँ का है, ये सारा इस तरह जो आपको यानी बताना है, ठीक है। जिसमें महादेश दिया हुआ है, विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत भी दिया हुआ है, ठीक है। एशिया का दिया हुआ, अफ्रीका का दिया, यूरोप का, अन्य का, यानी कुल। तो ये जो आपको यानी छठा नंबर में क्वेश्चन, इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका भी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको जो अच्छा लगेगा उसको उतार दीजिएगा, छाप दीजिएगा, ठीक है। उसका देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रवाह मतलब संचित्र की रचना के लिए जो है क्या आवश्यक है ना। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, ग्राफ आरेख एवं मानचित्र की रचना के लिए जो है सामान्य नियम क्या है
है ना? तो इसमें से किसी एक पर आपको यानी लिखना है। आंसर क्या देना है? किसी देखिए आपको 4 क्वेश्चन देखिए आप लोग 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। इनमें से किसी एक पर आपको यानी आंसर देना है, ठीक है? जो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? खंड बी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? खंड बी यानी सेक्शन बी में ज 4 सवाल जो है, इन 4 में से किसी एक का आंसर देना है। ओके? क्लियर? चलिए। हाँ, अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी। कहाँ चलते हैं? सेक्शन सी में आप जैसे देख रहे हैं, सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है? किसी एक प्रश्न पर आपको उत्तर देना है जो 5 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? तो उसका भी आपको यानी आंसर की मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए, आराम से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके? चलिए, तो देखिए अब हम लोग देखिए कंप्यूटर के निवेश एवं यानी बहिर्वेश उपकरणों का क्या कार्य है, इनके बारे में आपको देखना है। 9 नंबर क्वेश्चन। उसका 10 नंबर में क्या पूछा आपसे? स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों में क्या अंतर है? ठीक है? उसके बाद आपका जो है 11वां नंबर क्वेश्चन, सूखा प्रवण क्षेत्र का सर्वेक्षण आप कैसे करेंगे? है ना? जो सूखा संभावित क्षेत्र उसका जो आप सर्वेक्षण जो है कैसे कीजिएगा, ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है। 12 नंबर क्वेश्चन, सदिश सेक्टर यानी मॉडल के गुणों एवं अवगुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है? तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। जो आपको 4 क्वेश्चन आप लोग देखे यहाँ, कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। ठीक है? इन चारों में से किसी एक पर आपको आंसर देना जो 5 नंबर का पूछा रहता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 5 कितना नंबर का रहता है ये? 5 नंबर का रहता है। ओके? चलिए, हाँ। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, खंड 2 को देखेंगे यानी सेक्शन डी को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? सेक्शन डी को देखेंगे अच्छे से। ओके? हाँ। अब सेक्शन डी में क्या है? आपके से यानी जो है मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यानी जो है कितना क्वेश्चन प्रश्न का रहेगा? ये 10 प्रश्न का रहेगा। मौखिक प्रश्न आपको ज्योग्राफी से जो है कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जैसे कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव विकास के सूचकांक जो है क्या है, उससे रिलेटेड आपको जो है माध्य माध्यिका के बारे में पूछेगा, दंड आरेख के बारे में पूछेंगे, प्रायोगिक अभिलेखा यानी पुस्तकिका से आपको जो है प्रश्न रहेगा। ये कितना नंबर का? यानी मौखिक यानी आपसे छोटा-छोटा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें से आपको 1 सवाल पूछ लेंगे, 2 सवाल। तो ये जो है ना पूछे नहीं जाते हैं, मतलब कुछ कोई-कोई स्कूल वाले पूछ लेते हैं, लेकिन बाकी नहीं पूछेंगे। ये 10 नंबर आपको जो है ऐसे ही दे देंगे। अगर किसी-किसी स्कूल में पूछते भी हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हैं। अगर किसी स्कूल में पूछ दिया, आपसे छोटा-छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि आपको कहेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है भारत का? हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? हाँ, कम कौन-सा है? तो इस तरह करके जो आपसे यानी सवाल पूछेंगे मौखिक में, तो उनमें से आपको यानी आंसर देना बहुत छोटा प्रश्न रहेगा। अगर आप लोग ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े होंगे, तो इन मौखिक प्रश्न जो आप आसानी से दे सकते हैं, जो 10 नंबर का रहता है, तो आप यहाँ से जो है अपना 10 नंबर जो है अपना आराम से सेव कर सकते हैं। तो देखिए आपको 30 नंबर लाने के लिए कितना आसान आपको जो है आसान है। अब हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब पहले इसको अच्छे से समझना है। ये आपका ओरिजिनल हूबहू आपका सेम टू सेम हूबहू आपका पेपर रहेगा आपका। कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर देखिए ये जो आपका यानी ये तो मैंने आपको बता दिया खंड क्या-क्या रहने वाला है, कौन-सा क्वेश्चन रहेगा, ये सारा चीज़ आप लोग देख लिए होंगे इसका, ठीक है? अब देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए एक इसका बुक आता है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम का एक छोटा-सा बुक आता है, ठीक है? अगर वो बुक नहीं है, तो इसका आपको मैंने क्या बताया आपको, इसका सॉल्यूशन जो है देखिए अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग शॉर्ट के लिए जो है, हम लोग जो है ना टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? टेलीग्राम पे। तो इसलिए आप लोग पहले सबसे पहले टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए। हाँ, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और इसका आपको आंसर की वहाँ मिल जाएँगे, ठीक? उससे पहले आपको बता दें, आप जो है अगर वहाँ नहीं देखना चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से ही इसका आंसर की निकालें, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है डियर कितना रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? 30 मार्क्स का रहेगा, ये तो आप लोग देख लिए होंगे 30 मार्क्स का ही रहेंगे, ओके? हाँ, 30 मार्क्स रहेंगे, 30 मार्क्स से 10 मार्क्स का आपको मौखिक प्रश्न रहेगा। तो मौखिक प्रश्न जो आप आसानी से इसका जो आंसर दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। हाँ, हाँ, आप यहाँ देखिए इसमें क्या दिया आपका यानी खंड सी भी देख लीजिएगा आप लोग, खंड बी भी देख लेंगे। चलिए इसका आंकड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये खंड बी का आपका क्वेश्चन भी देख लिए, इसमें से किसी एक पे देना है। उसके बाद खंड सी का भी उसी तरह एक पर किसी देना है। उसके बाद खंड डी का आपका मौखिक रहेंगे। हाँ, क्या बता रहे थे मैं आपको यहाँ से 1 मिनट 1 मिनट देख लीजिए हाँ। तो देखिए इस तरह का आपका जो है पेपर रहेंगे, ओके? और इसका सॉल्यूशन कहाँ आपको मिलने वाला है? टेलीग्राम पे मिलेंगे, ओके? अब इसी तरह हम लोग जो है ना, जो आपका एग्ज़ाम जो 1 फरवरी से होने जा रहा है, जो ओरिजिनल आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 1 फरवरी से होने जा रहा है, उसका जो हम लोग कुछ गैस क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। किसका? गैस क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उसमें से हम लोग जो है ना उस जितना क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया उससे बाहर आपको प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेंगे। जो बच्चा उसका अगर गैस पेपर लेना चाहते हैं, यानी गैस क्वेश्चन लेना चाहते हैं, क्वेश्चन और आंसर, सिर्फ क्वेश्चन लेने वाला है, आंसर अगर लेना चाहेंगे, तो पहले हम लोग जो इसको ₹999 में दे रहे थे, ठीक है? अभी आपको पता होना चाहिए 149 में आपको ऑल सब्जेक्ट का गैस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट का मात्र।
149 में। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए, आपको जो है जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, उस ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो उसका नोट्स भी जो आपको यानी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चा लेना चाहेंगे इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे के मदद से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। ओके, तो आपको कोई डाउट नहीं है। आप जो है आप इसका आपको जो सोल्यूशन कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ आपका वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता, तो इसलिए जो है आपको यहाँ इसका सोल्यूशन जो आपका है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए यार हम लोग यहीं तक इसके क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।